हाय फ्रेंड्स, मैं विजीत कुमार आपसे का स्वागत करता हूँ ओकुल क्लासेस में। आज हम अपना सी सेट का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आ रहे हैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट क्लास में हमने देखा था परसेंटेज, उसके ऊपर हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए थे, ठीक है। इसी तरीके से सेम हम रिपीट करेंगे हर एक चैप्टर के साथ। फिर मैं 4-5 चैप्टर को कंबाइन करूंगा, उस कंबाइंड चैप्टर के मैं मिक्स सेट, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको मैं कवर अप कर दूंगा। तो इस तरीके से आपके सारे प्रीवियस ईयर जो भी 8 to 9 ईयर्स लास्ट के हैं सबको मैं कवर अप कर दूंगा। उसके अलावा जो प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भाई ये पूछे जा सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं क्लासेस में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। होप है आप सब क्लियर है कि कैसे कैसे हमारा पैटर्न चलेगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप प्लीज पूछते रहिए, ठीक है, ताकि हम आपको क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है। इस बीच में मैं आपके साथ रीजनिंग के भी चैप्टर्स शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो एक पैटर्न से हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के साथ इसी नोट के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली देखिए ये सब टर्म है जो आपने सुन रखे हैं, ठीक है, पढ़ रखे हैं, डेफिनेटली सबने पढ़ रखे हैं। बट क्या है कि अब बहुत दिन होने के बाद आपके माइंड से थोड़ा चला गया होगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, सबको पता है, लाभ और हानि, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। प्रॉफिट में जैसे कि मैंने कोई साड़ी खरीदी या कोई शर्ट खरीदा, ठीक है, 100 रुपीज में, उसको मैं 120 रुपए में बेच देता हूँ, ठीक है। 120 रुपए में मैंने बेच दिया किसी को, तो अब इसमें मुझे कितना फायदा हुआ, ठीक है, फायदा, ठीक है, फायदा ये वर्ड है जो है ना, कि कितना मुझे फायदा हुआ। तो मुझे 20 रुपीज का फायदा हुआ क्योंकि मैंने 20 रुपीज एक्स्ट्रा में बेचा। कितने पर, ठीक है, कितने पर हुआ, 100 पर, ठीक है। अब आपसे परसेंटेज पूछेगा, सिंपल था कि 100 था तो इसको हमने 20% बोल दिया, तो ये हो गया मेरा 20% प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया मेरा 20% प्रॉफिट, ये 20 रुपीज हो गया मेरा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं प्रॉफिट इन परसेंटेज, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। और ये हो गया मेरा, एक्चुअली इसको बोलते हैं 20 रुपीज को, जो नेट 20 रुपीज आपका था ना, उसको बोलते हैं हम गेन या एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। अब ये 100 रुपीज को क्या बोलेंगे, सारे टर्म्स हैं, सारे टर्म्स से हमें फेमिलाइज होना है। 100 रुपीज हो जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 100 रुपीज है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि जिस प्राइस में मुझे पड़ा है, ठीक है, जिस प्राइस में मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, एक सपोज मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मुझे सब कुछ कपड़े खरीदने से लेके धागे बनाने से लेकर के मशीनरी, एम्प्लॉय, लेबर, सारा कॉस्ट मिला के मुझे 100 रुपीज पड़ा था, ठीक है। इसको मैंने मार्केट में बेच दिया 120 रुपीज में, ठीक है। तो जो 120 रुपीज होता है इसको बोलते हैं नथिंग बट सेलिंग प्राइस, ठीक है। और 20 रुपीज था, इसको हम बोल देते हैं गेन या प्रॉफिट, ठीक है। जो हमने ये परसेंटेज निकाला है, यहां पर एक्चुअली 20% ही निकला क्योंकि 100 रुपीज हमने माना था। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज, ठीक है। तो अब आपको क्लियर है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बोल सकता हूं कि गेन या फिर प्रॉफिट, ठीक है, एक ही वर्ड है, इज नथिंग बट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म कर देता हूं, सेलिंग प्राइस को एसपी, कॉस्ट प्राइस को सीपी, इज नथिंग बट एसपी माइनस सीपी, ठीक है। 120 माइनस 100 ये हो गया 20, दैट इज नथिंग बट योर गेन और प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, या परसेंटेज गेन निकालना है, तो हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100, जो हमने यहां किया है, ठीक है। एक्चुअली इसको देखिए तो क्या है ये, एसपी माइनस सीपी 20 डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। मैंने आपको ऐसा प्रैक्टिकल दिखा दिया। तो ये हो गया आपका परसेंटेज गेन, ठीक है। ये आपके बेसिक दो फॉर्मूला होते हैं। अब इसी पर हो जाएगा कि भाई मुझे लॉस कब लगा, ठीक है, मुझे लॉस कब लगा। अब अगर इसी 100 रुपए को, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, तो इसी 100 रुपए को अगर मैं 90 रुपीज में बेच रहा हूं, ठीक है, तो मुझे 10 रुपए का लॉस लग गया, यानी माइनस में चला गया, ठीक है।
तो ये हो जाता है आपका लॉस। ठीक है, ये वही चीज हो गया, ये तो कॉस्ट प्राइस ही है, ये सेलिंग प्राइस है, बट ठीक है, इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ठीक है, तब हो जाएगा आपका लॉस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, नो लॉस नो। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक ओवरऑल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है लॉस परसेंटेज, ठीक है, तो लॉस आपका हो जाएगा नथिंग बट सीपी माइनस एसपी। ठीक है, यहां था एसपी माइनस सीपी, यहां हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब यहां भी हो जाएगा आपका सीपी माइनस, अगर हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है, मैं थोड़ा रब कर देता हूं। ऊपर वाला क्लियर है मेरे हिसाब से सबको, अभी तक सबने लिख लिया होगा। ठीक है, जहां भी आपको नोट्स बनाने हैं प्लीज आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए लॉस हो गया मेरा सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी बाय सीपी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में आपको डिफाइंड नहीं है कि आपको प्रॉफिट या लॉस एसपी पर निकालना है, आप ऑलवेज सीपी पे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में दे देगा कि भाई आपको प्रॉफिट या लॉस निकालो एसपी पे, तो आप यहां एसपी का यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक फंडा यहाँ का। ठीक है, सबको क्लियर है कैसे आपको लॉस निकालना है, कैसे प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ये हो गया ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज। अब एक टर्म आता है आपका, ठीक है, अब एक टर्म आता है आपका, ये सब ने कर लिया है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब आपका एक टर्म आता है, हमेशा जब आप मार्केट जाते हैं ना तो बहुत फेमस टर्म है डिस्काउंट, कि भैया इतना % डिस्काउंट दे दो, अरे 100 रुपए की चीजें 90 में डाल दो। ठीक है, ये हम हमेशा दुकानदार से झिकझिक करते हैं। ठीक है, हम तो ना भी करें लेकिन भैया लड़कियां और औरतें तो करती ही करती हैं। ठीक है, दैट इज इन देयर नेचर। ठीक है, तो प्लीज कोई लड़की हो तो वो ऑफेंड ना हो, बट दिस इज काइंड ऑफ ट्रू। ठीक है, तो चलिए डिस्काउंट में क्या होता है कि ये आपको क्या करता है, ये लोग बहुत तेज होता है, ये क्या करेगा 100 रुपए में इन्होंने बनाया, इनको प्राइस पड़ा। ठीक है, इन्होंने इसको बढ़ा के कर दिया 120। जो आप देखते हैं ना कि स्टिकर चिपका रहता है मार्क प्राइस का, तो वो है 120 रुपए। ठीक है, तो इसने क्या किया 20 रुपीज बढ़ा दिया। ठीक है, दिस 20 रुपीज इज नथिंग बट कॉल्ड एज मार्कअप। ये बस वर्ड्स हैं, ठीक है, इनको आपको जान लेना। ये हो गया आपका मार्कअप। ठीक है, अब यहां पर ये बोलेगा कि भैया कि मैडम मैंने आपके लिए 10 रुपए और कम कर दिए। ठीक है, तो आपको मैं 110 रुपए में बेच रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये हो गया आपका डिस्काउंट। ठीक है, तो मुझे फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ, 100 में खरीदा था 110 में बेच दिया, प्रॉफिट मुझे 10 रुपए हो गया। ठीक है, तो यहां मुझे प्रॉफिट हो गया, तो इसको बोलते हैं मार्कअप, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। जब भी आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बार्गेन करते हैं, दैट बार्गेन इज नथिंग कॉल्ड एज डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर आउट सबको, ये हो गया आपका बेसिक फंडा। सब आज सारे के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से पिक किए हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने परसेंटेज बताया था ना, अब देखिए ये कैलकुलेशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप सिर्फ फॉर्मूला पे जाएंगे तो हमें हमेशा काम है लाइफ को सिंपल बनाना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। मैंने आपको हमेशा परसेंटेज में एकदम बता दिया था। ठीक है, मैं फिर से एकदम अच्छे से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए भी थोड़ा नया है। 27.5% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको मैंने लिख दिया 275। ठीक है, एक 100 आएगा परसेंट वाला, एक आएगा पॉइंट वाला, ये वाला पॉइंट का जो मैंने उड़ा दिया यहां से। अब देखिए 25 एक 25 11, ये हो गया 400, यानी कि 11/40 आ गया। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था वहां पे कि 50% बराबर होता है 1/2।
तो 2 का 50% कितना होता है 1। तो यहाँ 40 का 27.5% कितना हो गया 11। ठीक है, इसको प्रॉफिट हुआ है। तो मैं मान सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस अगर 40 है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट है आपका ये, क्योंकि प्रॉफिट है 27.5%, तो 40 का 27.5% कितना है 11 है। तो 40 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 51। यानी आपका सीपी पता चल गया, एसपी निकाल दिया हमने, ये हमने निकाला है। ठीक है, अब आपको बोला है फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल सोल्ड एट ₹785। यानी क्वेश्चन में एसपी कितना दिया है, ठीक है 1785, हमने कितना निकाला है 51। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं 51 की वैल्यू 1785, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1785/51। अब देख रहे हैं कैसे अप्रोच हम बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो चलिए इसको हम देखते हैं। 51 से 3 बार में कट जाना चाहिए। ठीक है, 3, ठीक है, 3 कम 3, 3 बचे 15। ठीक है, तो 3 कम 3, ठीक है, 51 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3 1 3 5 15। ठीक है, 178 से गया तो 8 3 5, ठीक है, तो हो गया 255। अगर 5 से कर दे तो ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर काम हो गया, यानी कि एग्जैक्टली कट हो रहा है, यानी कि एक की वैल्यू आ गई आपकी 35। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला है कॉस्ट प्राइस निकालने। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 40, तो हम निकाल देंगे 40 की वैल्यू, एक की वैल्यू 35 है, तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 इंटू 35। सिंपल यूनिटरी मेथड, 4 5 20, 4 3 12 2 14, 1400। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरा था 1400, सेलिंग प्राइस 1785, प्रॉफिट मेरा 27.5%। ठीक है, क्लियर आउट है सबको। बिल्कुल, अगर आप देखिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं ना यहाँ पे, या हमने फॉर्मूला को ही है बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया कि फॉर्मूला आता कैसे। हम अगर उस चीज को समझ जाएंगे ना तो हम पूरा क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब चलिए, ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी सीसेट में लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अ पर्सन बॉट ए कार एंड सोल्ड इट फॉर ₹3 lakhs। इफ ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20%, ठीक है, इसको लॉस हो गया, तो इसने कितने में खरीदा था। तो वहां प्रॉफिट था, यहाँ लॉस है, दोनों आपका प्रैक्टिस हो गया। अब देखिए 20%, सिंपल अप्रोच। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं कि हम कैसे बनाते हैं, परसेंटेज और फ्रैक्शन के साथ कैसे हम प्ले करते हैं। तो 20% कितना हो जाता है 1/5, 20/100 है 1/5 हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर 1/5 है तो आपको पता है 5 का 20% कितना होगा 1 होगा, और लॉस हुआ था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि सीपी 5 होगा तो एसपी डेफिनेटली कम होगा। ठीक है, एसपी कितना हो जाएगा 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4, क्योंकि लॉस हुआ है इसको, इसीलिए इसको माइनस कर रहे हैं हम। तो सीपी 5 है, एसपी 4 है। अब देखिए सोल्ड इट फॉर ₹, यहां पर एसपी कितना दिया हुआ है 3 लाख, हमने एसपी कितना निकाला है सेम टू सेम ऊपर वाले से। ठीक है, बस मैं आपको वही बताना चाह रहा था। ठीक है, 4 की वैल्यू 3 लाख है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लाख बाय 4। ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 5 ये चला गया, यानी 3 0 75,000, 1 की वैल्यू 75,000। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना है 5। तो अगर हम बोल रहे हैं कि 1 की वैल्यू भैया 75,000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 75,000, यानी कि 0 0 0, 5 5 25, 5 7 35, तो 37, 3,75,000 इज गोइंग टू बी माई आंसर। और आपको डी ऑप्शन दे दिया, आपने टिक कर दिया और आपके मार्क्स सिक्योर हो गए। ठीक है, कितना सिंपल सवाल था, आपको बस पिक करना है। ठीक है, कि कौन सा सवाल आपके इजी है और कौन सी है।
तो यूपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक आइडिया मिला किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके प्रीवियस ईयर के उठा के डाले हैं, ताकि आपको एक फील आए कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं, वो हमारे काम आने वाला है कि नहीं। देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन बट स्मॉल लिटिल ट्रिकी। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एकदम हो सकता है 5% इसमें ट्रिकीनेस है। कैसे? गोपाल बॉट अ सेल फोन एंड सोल्ड इट टू राम एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए 10% प्रॉफिट बोला है आपको। ठीक है, तो क्या कर देते हैं 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। 10 डिवाइडेड बाई 100, 10 कट गया 1/10। तो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं सीपी 10 है, एसपी 11 है। ठीक है, यानी कि गोपाल ने खरीदा फोन 10 रुपए में, बेचा 11 रुपए में, उसको 10% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब राम जो है, ठीक है, ये हो गया पहला सिनेरियो गोपाल का। अब राम जो है वो क्या चाह रहा है कि वो वापस से उसको बेचते 10% लॉस में, शायद उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय मिस्टेक उसने खरीद लिया या कुछ और उसको अच्छी डील मिल गई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब वो बेचना चाह रहा है 10% लॉस में, तो 10% लॉस में क्या करें। ठीक है, तो 1/10 हो गया, तो सीपी तो 10 हो जाएगा। ठीक है, बट एसपी हो जाएगा 9। ठीक है, एसपी हो जाना है 9। ठीक है, अब बोलेगा व्हाट विल बी गोपाल पोजीशन इफ ही अग्रीड। अब गोपाल को क्या फायदा होगा इसमें, क्या उसको नो लॉस नो गेन होगा, क्या उसको कुछ परसेंट प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या गेन होगा, होगा तो कितना गेन होगा, अब आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखिए ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि इस प्राइस में गोपाल ने, ठीक है, इस प्राइस में गोपाल ने राम को बेचा, तो राम ने खरीदा कितने में 11 में, यानी कि ये दोनों सेम होना चाहिए ना। तो ये दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकता है, तो सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दोनों को, और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा 100 और 110, ये हो जाएगा 110 और 90। अब दोनों सेम। ठीक है, अब आते हैं गोपाल की बात। ठीक है, अगर आप निकाल के देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे लॉस 10% ही है। ठीक है, अब आते हैं गोपाल के पास कि उसको क्या हुआ। देखिए, गोपाल ने पहले खरीदा 100 रुपए में, अब वो खरीद रहा है 99 रुपीज में। ठीक है, यह बस इतनी समझने की बात है, यहां वो खरीद रहा है 99 रुपए में, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। ठीक है, कितने पर, 100 पर, that is nothing but 1%, so gain is 1%। ठीक है, क्लियर आउट है। यहां पर बस ट्रिक यहीं पर था कि भाई जब ये गोपाल राम को बेच रहा है, तो गोपाल ने खरीदा भाई 110 रुपए में, तो ये दोनों अलग हो नहीं सकते हैं, तो इन दोनों को हमने सेम कर दिया। सेम करते ही पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो गया कि पहले वो खरीद रहा था 100 रुपए में, जहां से भी उसने खरीदा हो, अब उसको मिल रहा है भाई 99 रुपीज में। अब अगर उसको 99 रुपीज में मिल रहा है, तो उसको 1% एक्स्ट्रा गेन मिल गया ना। ठीक है, 1% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको मिल गया। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, अगर आपने इस तरीके से थोड़ा सोच के रखा है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा हो सकता है कि आपको ट्रिकी लगे। ठीक है, क्लियर आउट है, कोई भी डाउट है प्लीज आप पूछते रहिए। ठीक है, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने हर पैटर्न का क्वेश्चन करवा दिया आपको इस क्लास में, इस क्लास के बाहर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बस जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कराएंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ओके, नाउ बाय सेलिंग 250 पेन्स अ शॉपकीपर गेन द एसपी ऑफ 50 पेन, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। ठीक है, देखने में ट्रिकी होता है इस सवाल, बनेगा एक लाइन। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि लेट, परसेंट में जब पूछता है ना कोई दिक्कत ही नहीं होता है, लेट पेन का प्राइस, ठीक है, पेन प्राइस इज इक्वल टू ₹1। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं।
ठीक है, यानी कि एक पेन का दाम मैंने मान लिया 1 रुपए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बाय सेलिंग 250 पेन्स, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1 इंटू 250 दैट इज 250। ही गेन द एसपी ऑफ 50 पेन्स, यानी कि गेन कितना हो गया। ठीक है, गेन कितना हो गया, आपको गेन हो गया 50। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है 50 पेन, यानी 50 पेन का एक है तो 50 हो गया। अब आपको सीपी निकालना है, तो आपको पता है कि जब गेन होता है तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू गेन। आपके पास एसपी पता है, आपको गेन पता है, क्या आप सीपी नहीं निकाल सकते हैं? तो एसपी माइनस गेन इज इक्वल टू सीपी, यानी कि 250 में से 50 चले गए तो हो गए 200, तो सीपी आपका हो गया 200। ठीक है, गेन 50 है, प्रॉफिट गेन परसेंट मैंने आपको निकालने बताया ना, गेन परसेंट इज नथिंग बट योर गेन। ठीक है, गेन यानी कि एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो एसपी माइनस सीपी इज नथिंग बट गेन, और गेन कितना है 50, तो 50 हो गया। सीपी हमारे पास 200 है, इसको हमने 100% में कन्वर्ट कर दिया, ये कट हो गया, 5 चौके 20, 25। So gain percent is 25% and that is your answer। ठीक है, यहां पर बस आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको बस 1 रुपए मान लेना है। एसपी आपको दे दिया बाय सेलिंग 250 पेन, यानी कि 250 पेन बेच रहा है, यानी कि 250 रुपए। गेन भैया 50 रुपए है। ठीक है, जब एसपी और गेन पता चल गया तो क्वेश्चन तो वहीं पर क्रैक हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए। इस पैटर्न का जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको वो प्रीवियस ईयर में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, व्हाट इज हिज गेन परसेंटेज। ठीक है, नायक मूवी देखी है ना हमने, उसमें क्या होता है जब अनिल कपूर जाता है भाई वो राशन वाली दुकान पे, तो वो नीचे को चुंबक लगा के रखता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वेट बढ़ जाता है। ठीक है, कहने के लिए वो दे रहा है आपको 1 किलो, बट देता है वो भाई कम, 800 या 700 ग्राम। तो वो जो 200-300 ग्राम है ना, ये उसका प्रॉफिट हुआ। तो अब इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये ग्राम वाले कंसेप्ट में थोड़ा कंफ्यूजन लगता है ना, तो इसको आप पैसे में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? 1 ग्राम बराबर मैं मान लेता हूं 1 रुपया है। ठीक है, तो 800 ग्राम बराबर 800 रुपए, और 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, यानी कि 1000 रुपए। ठीक है, इसको मैंने रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, अब आपको क्या बोल रहा है कि वो ऐसा बोलता है हर जगह। ठीक है, मार्केट में इसने फैलाया हुआ है कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहा हूं, जितना मैं खरीद रहा हूं, मैं कोई नफा नुकसान मेरा नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली में वो चीटिंग कर रहा है। ठीक है, ये 800 ग्राम, वो सिर्फ 800 ग्राम आपको दे रहा है, तो यानी कि वो सिर्फ 800 रुपए में आपको ये कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर सिंपल सा चीज हो गया, सीपी। अब उसका कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ रहा है, उसको पड़ रहा है सिर्फ 800 रुपए। ठीक है, कि 200 रुपए तो उसने चोरी कर लिए, अब 200 रुपए वो उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एसपी कितना है, एसपी 1000 है, तो गेन कितना हो गया 200 रुपए। ठीक है, इसको मैंने रुपए में बस कन्वर्ट कर दिया आपको सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, अब आपको गेन परसेंटेज पता है ना, कैसे निकालते हैं, गेन बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, गेन कितना है आपका 200, सीपी कितना है आपका 800 और 100। ठीक है, इसको कट कर दिया तो 25%। तो आप देख रहे हो तो कितना मार्जिन मिला, 25% का प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, टोटल 25% का प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, ये चीटिंग होता है, इसको बोलते हैं चीटिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके चीटिंग वाले, इसी में आपको पूछ देगा कि भाई आपको बता के तो दे रहा है कि हम 100 मीटर दे रहे हैं, लेकिन वो देगा आपको 90 मीटर। ठीक है, तो वहां क्या करना है कि 1 मीटर का 1 रुपये मान लेना,
तो 100 का 100 मीटर, 90 का 90 मीटर, 100 माइनस 10, 10/90, ठीक है। 10/90 इंटू 100 आपका ये आ गया। 100 बनाना होता है 11/11% इमीडिएट, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको यहीं पे फटाक से, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, एकदम जैसे हम सोच सकते हैं ना, ठीक है। जो हमें फील आ रहा है कि भाई उसने इतना तराजू में लिया होगा, ठीक है, बिल्कुल तुम सोच समझ के करेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन हमेशा क्लियर है, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से हम बनाएंगे हर एक को, और जो पढ़ा है बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे, जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ना हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, सीपी ऑफ 143 एप्पल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 195 एप्पल्स, ठीक है। मैंने क्या किया, ऑफ कट कर दिया, एप्पल्स एप्पल्स कट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया सीपी इंटू 143, ये हो गया भाई एसपी इंटू 195, ठीक है। अब मैंने यहां कर दिया सीपी, एसपी को मैं इधर ले आया और इसको उधर भेज दिया 195/143। अब देखिए सीपी बड़ा है, ठीक है, सीपी हमें बड़ा आ रहा है, एसपी छोटा आ रहा है, डेफिनेट सी बात है कि लॉस आएगा। अगर आपको ऑप्शन में ऐसे पहला ऑप्शन दे देगा प्रॉफिट, दूसरा भी प्रॉफिट, तीसरा प्रॉफिट, चौथा लॉस, तो यहां के बाद आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको टिक मार सकते हैं। बट अगर 2-3 लॉस दे दिए तब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, सीपी, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है तो ऊपर सीपी माइनस एसपी होगा, ना कि एसपी माइनस सीपी, इसका ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। तो सीपी है कितना मेरा 195, ये है 143, सीपी है 195 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर इसको कैलकुलेशन खत्म कर लेते हैं, 5 या 3 गया 2, 9 है 4 गया 5, 52/195 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं, 5 या 15, 5 9 45, 20, ठीक है। 13 से 3 9, 13 चौके, यानी कि ये हो गया 80/3, ठीक है। ये हो गया 80/3%। इसको आप पॉइंट में अपना कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 दूना हो गया 6, ठीक है। फिर आपका 3 दूना 6, तो 22.22%, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, बस हल्का सा पता होना चाहिए कि इनको अप्रोच कैसे करना है। जैसे ही अप्रोच पता चल गया आपका काम खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको मार्कअप और ये डिस्काउंट के ऊपर भी करवा दिया है ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। बोल रहा है द मार्कअप परसेंटेज ऑफ एन आर्टिकल इज 50% एंड डिस्काउंट परसेंटेज 20%, द प्रॉफिट विल बी, ठीक है। ये मैं आपको 100 मान के थोड़ा बता देता हूँ, 100 और फ्रैक्शन, ये दो चीज को हम यूज करके चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 था, ठीक है, हमने मार्कअप कर दिया, बोल रहा है 50%, यानी कि जो स्टिकर हमने चिपकाया वो चिपकाया 150 रुपीज। अब डिस्काउंट हमने यहां पर दे दिया 20%, ठीक है। देखिए अब 20% इसका हम ऐसे मुंह जवानी निकाल देंगे, आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 20% क्या होता है 1/5, 1/5 इंटू 150 30, यानी कि इसमें से -30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। आप ऐसे मुंह जवानी कर सकते हैं, ठीक है। 20/100 इंटू 150, ठीक है। आपको करने के लिए बता देता हूँ, यानी कि 30, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट यहाँ 30 रुपए था, तो 150 में से 30 माइनस किया तो आ गया 120, ठीक है। अब 100 में खरीदा था, 120 में बेच दिया, सोचने की जरूरत नहीं है जब 100 आ गया है तो, ठीक है। सीधा 20% का प्रॉफिट विद इन अ लाइन, आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये मैंने लिया है यूपीएससी सीसेट 2019, ठीक है। डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट के बारे में बताने के लिए, ठीक है। अब देखिए राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी, ठीक है। मान लेते हैं सैमसंग को दे दिया भाई, सैमसंग से 8 मोबाइल इसको
इसके पास इतने पैसे हैं कि भाई 8 मोबाइल ही खरीद सकता है, बट रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट. राकेश कुड बाय 10 मोबाइल हैंडसेट्स विद द अमाउंट ही हैड. व्हाट वाज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर्ड? ठीक है, क्या डिस्काउंट था जो रिटेलर ने उसको ऑफर किया कि भाई 8 का पैसा लेके आया था, 10 खरीद के चला गया वो. ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है. ठीक है, आपको सब कुछ सपोज करना है. ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि एक मोबाइल का प्राइस, ठीक है, था 100 रुपए. तो 8 मोबाइल का कितना होगा? 800. ठीक है, रिपीट ऑन दैट पर्टिकुलर. अब वो खरीद पा रहा है 10 मोबाइल. ठीक है, यानी कि ठीक है 10 मोबाइल वो खरीद पा रहा है 800 रुपए में. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो 1000 रुपए स्पेंड कर रहा है. ठीक है, लेकिन उसको पर मोबाइल इतना डिस्काउंट मिल चुका है कि वो 10 मोबाइल ही खरीद रहा है 800 में. ठीक है, ठीक है, देखिए अगर एक्चुअल केस होता तो इसको देना पड़ता 1000 रुपये. सही बात है, क्योंकि एक मोबाइल का दाम 100 रुपये है, तो 10 मोबाइल का दाम 1000 रुपये. ठीक है, ये आपको देना पड़ता. ठीक है, बट उसको मिल गया 800 रुपये में. ठीक है, उसको मिल गया 800 रुपये में. तो कितना का उसको डिस्काउंट मिल गया? ठीक है, कितना का उसको डिस्काउंट मिल गया? 200. ठीक है, 1000 माइनस 800 कितने पर मिल गया उसको? this 2 4 25. तो टोटल डिस्काउंट उसको कितना मिल गया? 25%. ठीक है, टोटल डिस्काउंट उसको मिल गया 25%. ठीक है, तभी वो 800 रुपये में 10 मोबाइल खरीद पाया. ठीक है, देखिए 25% है. ठीक है, तो इसीलिए उसने ये मोबाइल आपको खरीद पाया. ठीक है, यहां पर आपका एक और बनता था, अगर आप मान लीजिए इसको करते. ठीक है, 200 बाय 1000. ठीक है, इंटू 100, तो ये हो जाता आपका 20%. ठीक है, बट उसको डिस्काउंट मिल किस पे रहा है? ठीक है, उसको डिस्काउंट मिल किस पे रहा है? जितना उसने पैसे लाए थे उसी पर उसको डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, तो इसीलिए यहां पर क्या हो गया कि हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया. ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है अगर आप समझ सकते हैं तो. ठीक है, यहां पर बस यहीं पर आपको समझना है कि 10 मोबाइल इसको मिल रहा है 800 रुपये में, बट अगर इसको लेना होता तो ये मिलता 1000 में. ठीक है, तो इसको डिस्काउंट कितना मिल गया? ठीक है, इसको डिस्काउंट कितना मिल गया? तो इस तरीके से हम सोच के इसको बना सकते हैं. ठीक है, अगर ये लाता 100 मोबाइल, ठीक है 10 मोबाइल, ठीक है 10 मोबाइल अगर इसको डिस्काउंट नहीं मिलता तो इसको देने पड़ते 1000 रुपये, बट इसने खरीद लिए 10 मोबाइल 800 रुपये में. ठीक है, तो ठीक है मैंने दोनों सिनेरियो आपके सामने बता दिए. ठीक है, इसीलिए बता दिए कि अब आप खुद डिसाइड करो. ठीक है, कि ये 20% होगा या 25%. कैसे आप जज करोगे? यहाँ पे या तो इस पर मिले या तो इस पर मिले, किस पर मिले? ठीक है, ठीक है, किस पर मिलना चाहिए इसको? थोड़ा भी. ठीक है, या तो 20% होगा आंसर या 25% होगा, लेकिन कैसे जज करेंगे? ठीक है, कैसे हम जज करेंगे? ठीक है, कैसे जज करेंगे? सिंपल सा 2 फंडा है इसका. ठीक है, इसको डिस्काउंट मिल रहा है 1000 पे. ठीक है, क्योंकि इसने खरीद रहा है 10 मोबाइल. ठीक है, तो इसको मिल रहा है 1000 पे. 1000 पे अगर इसको 20% मिला, ठीक है, तो इसको कितना डिस्काउंट मिला? इसको मिल गया 200 डिस्काउंट, यानी कि 800 रुपये. ठीक है, और वही तो है, और उसी पे तो ये खरीद रहा है. ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 20%. ठीक है, ये ठीक है, आपके दिमाग में ये डाउट आएगा और ये डाउट आएगा. ठीक है, ठीक है, बट आपको हमेशा दोनों, अगर आपको डाउट आ रहा है ना एग्जाम में, तो आप दोनों करके देख लो कि अरे यार इसमें से 25% आ रहा है, इसमें से 20% आ रहा है. अब देखिए 1000 का 20% कितना होगा? 800. ठीक है,
अगर 1000 पे 25% लगा देंगे डिस्काउंट तो 250, तो 750, बट वो तो सीन था नहीं यहाँ पर। आपको जितना 8 मोबाइल में था मिल रहा था उतना ही आपको 10 मोबाइल पे मिल रहा था, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा आपको मिलता है जो ओवरऑल प्राइस होता है, ठीक है। जो आपका फाइनल प्राइस होता है उस पर डिस्काउंट मिल करके तब आपके पास आया 800, तो वो था आपका डिस्काउंट। आपको 800 पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है वो, आपको भाई उतने ही पैसे में वो 2 एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और यूपीएससी सीसेट 2019 का क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं, बट यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या था। इसलिए मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए कि आप जज कैसे करोगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का सेशन कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। होप है आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। मैंने काफी चीज परसेंटेज से रिलेटेड कर दी थी, ठीक है। तो आपको उससे भी काफी क्लैरिटी आ जाएगी। आपने जो पढ़ा था वो आपका थोड़ा मेमोराइज हो जाएगा, विजुअलाइज हो गया होगा कि अच्छा अच्छा ये हमने पढ़ा था, क्योंकि हमने पढ़ा होगा ये सब चीजें, ठीक है। होप है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज काफी हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। जितना आप लाइक करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा और उतने अच्छे सेशंस में आपके लिए और लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का मैं क्लास एंड करता हूं। थैंक यू ऑल।